आप सुधर जाइए, इस तरह से किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाइए, क्योंकि जनता सब जानती है। जनता अगर सुधारने पे आए तो फिर आपको क्लोजअप है ना, क्लोजअप आपका पट्टी पे अगर हम लगा देंगे और ऊपर से पट्टी बांधने लगेगा कि विधायक तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं जी, और हमेशा पब्लिक के लिए ही सब कुछ किए। आदमी के साथ में आप कैसे पेशाब निकालेगा, आप बताइए। जो कि एक पेशाब करने के लिए भी कोई भी अगर रोड पर भी हो तो किनारा में कहीं जगह मतलब उस तरह का ढूंढता है। कुछ हमारे साथ नेता है, उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे जो अभी चर्चित में चल रहे हैं, विधायक रुकनुद्दीन आरजेडी के नेता और दूसरी तरफ जेडीयू, दोनों के बीच कुछ जंग छिड़े हुए हैं जो लगातार अभी सोशल मीडिया पर चर्चित में है। तो उसी को लेकर हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ दो युवा साथी जुड़े हुए हैं आरजेडी पद से, तो उसी से हम कुछ बात करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आखिरकार क्या मामला है उसको हम जानने की प्रयास करेंगे। सर भाई कि आप लोग सच्चाई जानने के लिए आप लोग यहाँ तक आए और बल्कि इस चीज़ का मतलब तहकीक भी करने के लिए मैंने इससे पहले भी कई जगह मतलब लिखा था और बल्कि बयान दिया था कि जो आरोप लगता है ये एक इंसान का मतलब ये चीज़ नहीं है कि मतलब पेशाब पिलाना, और ये चीज़ किसी का भी खुद अपने दिल में आप सोच सकते हैं ये चीज़ नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। बदनामी करने के लिए बहुत सारा, तो आपको मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि पानी अगर रखेंगे आप 1 से 2 दिन या 1 दिन आयरन वाला पानी तो ऑटोमेटिक लाल होता है। हो सकता है कि वो लाल पानी देख करके भी मतलब आयरन वाला पानी देख करके भी बोल सकता हो पेशाब पिला रहा हो, इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह से दोनों तरफ से घटना घटे उनका कहना कि बुला करके लेके आया। लेकिन मैंने जब खुद बात किया तो नेताजी से मतलब बात ये निकल के आई और लोगों से मैंने मालूम किया कि नहीं ज़मीन विवाद था। और ज़मीन विवाद में जानते हैं कि भाई बाप में भी हो जाता है, और यहाँ राजनीतिक मुद्दा बनाना या मतलब इस तरह से ये करना बहुत ही गलत है। दूसरी चीज़ है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए कि इस तरह का लीडर हमारे क्षेत्र में नहीं है विधायक रुकनुद्दीन की तरह, तो इसको मतलब एक धूमिल करने के लिए इनका दामन पे दाग लगाने के लिए इस तरह से कर रहा है। मेरे पास कुछ एविडेंस है जिसके तहत मैं बता देना चाहता हूँ, मैं नहीं कई न्यूज़ वाले कई मतलब थानेदार सब चीज़ का मेरे पास एक प्रूफ है जो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मामला है सैयद रुकनुद्दीन अहमद और उसी तरह से आपका रेहान फजल जो कि बैरिया के ही रहने वाले बल्कि उन्हीं के गांव के रहने वाले। आप सीधी सी बात है जानते हैं कि जब कोई भी ज़मीनी विवाद चलता है तो लंबा चलता है। तो रेहान फजल तो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ मतलब बहुत धोखाधड़ी हुआ, हमें पेशाब पिलाया गया, लेकिन इससे पहले ऐसा मामला कहीं नहीं आया। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ जिन लोगों का नाम केस में दिया है वो उससे पहले उन्हीं के साथ रहता था, सब कोई जदयू में जुड़ा हुआ था। तो आखिर उन्होंने तो कुछ ना कुछ पहले से ही अपना कुछ दिखाता होगा जिसकी वजह से वो अकेले ही मतलब अलग हुआ है। बाकी 4 आदमी उनके कहाँ गए जो 5 आदमी का साथ ग्रुप होता था आज से पहले, बल्कि लोकसभा इलेक्शन से पहले तक, बल्कि लोकसभा इलेक्शन में उनको अपना क्या बोलेंगे हिस्सेदारी नहीं मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब विधायक जी की छवि को खराब करने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई लीडर अगर निष्पक्ष होगा तो समाज को निष्पक्ष मतलब फायदा मिलेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो कि मतलब उन्होंने ऐसा किया है, तो इससे ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रेहान फजल साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आपका एक रेस्पेक्ट है, आप इज्जतदार आदमी हैं, आप को इतना इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि जो नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास एक प्रूफ है कि आपका जो पुलिस वाला उनका भी मतलब ये है, रेहान फजल साहब का मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये रेहान फजल वार्ड नंबर 4 का बायसी थाना का रहने वाला है। 12 फरवरी 2025 को मतलब ऐसा हुआ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने 8-15 पे मतलब एडमिट हुआ, लेकिन उनका कहना कि मैंने 10-15 पे मतलब एडमिट हुआ। ठीक है, पहला तो मतलब उनका झूठ यहाँ निकल के आती है। दूसरा बयान है कि बैरिया मार्केट में 6-15 शाम में अपना जॉब कार्ड चेक करने के लिए, मतलब जबकि ऐसा नहीं है जी। ये सब बिल्कुल धराधर बिल्कुल गलत है। उसी तरह से उनका कहना है कि सैयद रुकनुद्दीन साहब के साथ 5 आदमी थे, जबकि उनके पास 2 आदमी ऑलरेडी रहते हैं। जब विधायक है तो उनके साथ और भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। जी जी। अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा देना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा सच्चाई क्या राजनीतिक साजिश किस तरह से जी। एक प्रखंड उपाध्यक्ष है रेहान फजल जी, तो उनके साथ कम से कम 100 आदमी तो होगा। हाँ। जब वो केस करने के लिए गए तो उनके साथ कोई भी नहीं गए, ऐसा क्यों? हमारे ग्रुप में आरजेडी के कोई भी कार्यकर्ता को अगर खरोज आ जाए, खबर हो जाए, तो हम लोग पूरा छावनी कर देते, पूरा हॉस्पिटल में मुलाकात करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मार वाला हो, कहीं की घटना घट गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गया हो या किसी तक बीमार पड़ गया हो, तो हम लोग पहले जाके देखते हैं उस चीज़ को। लेकिन इस तरह की घटना घटने के बावजूद भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका तो झूठ सामने आ रहा है जी। उसी तरह से आपका हॉस्पिटल में भी ये प्रूफ हो चुका है कि उनको पेशाब नहीं पिलाया गया था। तो हो सकता है कि
वो नशे की हालत में हो, नशे की हालत में उसको जो है, और सीधी सी बात है कि जब बदबू करेगा तो पानी भी उसको वैसा लगेगा। मैं ये प्रूफ नहीं बता पाऊंगा कि वो नशा करता है कि नहीं करता है, ऐसा संभव है कि ऐसा होने से होता क्या है। लगता है आरोप डायरेक्ट जो है विधायक जी पर लगाया गया है कि विधायक जी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मारपीट तक मामला मैं भी कहता हूँ, मारपीट का मामला विधायक जी भी कबूल करते हैं कि ये जमीनी विवाद है, हो सकता है कि चला हो, जबकि विधायक जी वहाँ मौजूद नहीं, वो ऑफिस में उस वक्त हैं। जी। लेकिन जहाँ तक पेशाब पिलाने वाली बात है कि विधायक जी ने खुद, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, बचपन से आज तक उन्होंने शैतानी नहीं दिखाया, और आज जब बता रहे 6 आदमी है, 6 आदमी के साथ में आप कैसे पेशाब निकालेगा, आप बताइए। जो कि एक पेशाब करने के लिए भी कोई भी अगर रोड पर भी हो तो किनारा में कहीं जगह मतलब उस तरह का ढूंढता है छुप करके मतलब पेशाब करने के लिए, तो बताइए 6 आदमी के सामने कैसे पेशाब निकालेगा वो। इसी टीवी फुटेज है कि 2:32 में विधायक जी ऑफिस के अंदर है और 7:08 तक मतलब ऑफिस के अंदर है। जब निकल रहे हैं तो उसका फुटेज नहीं दिखा? मेरे पास दोनों है, मैं दोनों दे दूंगा आपको। और मैं नहीं, यह जदयू कार्यकर्ता ने खुद मतलब उस चीज़ को दिखा रहा है, उनको खुद पता नहीं है। उसी तरह से अब मेडिकल रिपोर्ट का जांच भी ये खुलासा हो चुका है कि पेशाब नहीं, ये बयान बिल्कुल मनगढ़ंत है, झूठा है। उसी तरह से अब देखिए, फिर सबसे बड़ी बात है कि आपसी दुश्मनी घर में भी भाई भाई से होता है जी। मैं इस बात को नहीं, हर कोई मानता है इस चीज़ को, तो वो तो एक गांव के रहने वाले हैं, उस चीज़ को मैं नहीं मानता। लेकिन जहाँ तक बात है कि इस तरह मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं। उसी तरह से मीडिया ने उस वक्त इस चीज़ को समझा नहीं, बल्कि जो रेहान फजल ने बोला उसी चीज़ को बगैर मतलब प्रूफ के ही उस चीज़ को उछाल दिया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इसी तरह से देखिए, मेरे पास केस का कॉपी है, मेरे पास खुद केस का कॉपी आप देख सकते हैं। मैंने कल खुद इस चीज़ का पूरा A to Z बयान दिया है लिख करके, फिर आज मैं मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ। मतलब हर एक तरफ से साबित हो रहा है कि ये बिल्कुल गलत आरोप है। बिल्कुल गलत है। हाँ, मारपीट है जी, लेकिन बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं है। उनका कहना है कि 200 डंडा मारा है। तो उसका पैर टूटा हुआ, पैर में उसका प्लास्टर किया हुआ, हाथ में प्लास्टर किया हुआ। आज से पहले भी एक घटना घटी थी, मार 2 लोगों को लगी, लेकिन पट्टी 8 लोग बांध लिया था। मालूम है आपको किस चीज़ का था? मैं इस मेडिकल प्रैक्टिस का मैं बढ़िया से जानकार हूँ। जी। क्लोजअप है ना, क्लोजअप आपका पट्टी पर अगर हम लगा देंगे और ऊपर से पट्टी बांधेंगे, लगेगा कि इसको मतलब खून है। और उनका कहना है कि 200 डंडे मारे हैं, मार लगी है, लेकिन 200 डंडे का जो कहावत है कि 200 डंडा नहीं, 200 डंडा में तो आदमी बेहोश हो जाए, पहली बार जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन वो फिर भी बता रहा है कि भाई 6:15 बजे मार लगी और 10 बजे उन्होंने होशो हवास में, वो अपना जो रिपोर्ट दिया है, मार उनको लगी 6:15 बजे, तो 10:15 बजे वो होश में कैसे आया, जबकि ICU भी नहीं है वैसे हॉस्पिटल में। जी जी। वो जब केस दर्ज किया तो कैसे कर दिया, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं अपने होशो हवास में कहता हूँ। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र कहीं ना कहीं है, लेकिन इतना नीच राजनीतिक नहीं करना चाहिए जितना नीच राजनीतिक कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं कोर्ट को भी बता देना चाहूँगा कि ये इंसाफ मिलनी चाहिए, जो जिस तरह का मतलब ये आरोप लगा है, और बाज़ाब्ता मतलब इसको हमारे विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के ऊपर, तो इसको बाज़ाब्ता समाज के सामने मतलब दिखाया जाए, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, जैसे भी हो, तो मीडिया के माध्यम से समाज में आना चाहिए कि नहीं ये निराधार है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मेराज आलम, युवा राजद प्रखंड उपाध्यक्ष डगरवा। पर जो आरोप लगा है, क्या ये आरोप सही हो सकता है? ये आरोप सरासर गलत है, कथाकथित आरोप है। जी। हम उनके साथ बचपन से लेकर जमाने पे आ गए हैं, मगर आज तक उन्होंने हमसे कभी बदतमीजी से बात नहीं की, हमें अपना हमेशा छोटा भाई माना। और हमसे क्या, कोई भी उनके पास मदद मांगने गया है तो उनसे खुशी होकर दिल से वो जो है मिलते थे, उनका जो है सम्मान करते थे, और कभी उनसे कोई बदतमीजी नहीं हुआ। आज देखिए बहुत सारा काम विधायक जी किए हैं, बहुत ऐसा चीज़ है कि जो विधायक जी किए हैं। और ये जो पेशाब करने वाला मामला है, अब ये बताइए इतने भीड़ में आप कोई पेशाब आपको पिलाएगा, वो कैसे पिलाएगा? अरे आजकल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बहुत आदमी वीडियो खींच लेगा कि देखिए विधायक जी पेशाब पिला रहे हैं। हाँ, अगर अभी हम गलत करेंगे तो बहुत आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो मेरा वीडियो बनाने लगेगा। रेहान फजल का कहना है कि हमें जबरदस्ती घसीट कर अपना घर ले जाकर तब वहाँ भी मारपीट। अच्छा, अपना जबरदस्ती घसीट के ले जाता तो पब्लिक भी बयान देता ना, जी, क्यों नहीं पब्लिक उसके साथ आया? अच्छा। तो इसका मतलब है कि विधायक जी पे लांछन लगाने का ये कर रहा है कि अभी इलेक्शन है, ठीक है, वो जदयू की पार्टी से हैं, इसलिए हो सकता है कि विधायक जी पे लांछन लगे और पब्लिक जो है उनके बारे में कुछ बुरा सोचे। तो वैसा तो नहीं, विधायक जी तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं जी। और वो इंसान जो इंसान पे लगा रहे हैं, वो इंसान कभी दूसरी पार्टी के बारे में गलत नहीं कहते हैं। हाँ, उन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
अरे जो इल्जाम लगा रहे हैं विधायक जी पे, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? मैं उनको वीडियो से माध्यम से ये कहूँगा कि आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, इस तरह से किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाइए, क्योंकि जनता सब जानती है। जनता अगर सुधारने पे आए तो फिर आपको भागने का दिशा नहीं मिलेगा। आप सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से वोट पाने के चक्कर में एक अच्छे व्यक्ति को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे। देखिए कि नीचे कौन गिर रहा है जी। आज। हम भी चाहेंगे प्लास्टर बनवा लेंगे, देखिए मेरा हड्डी टूट गया, चनक गया है, मेरा प्लास्टर बांध दिया, हम ही अपने से प्लास्टर बांध सकते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से आजकल डुप्लीकेट का जमाना है? बहुत चीज़ डुप्लीकेट होता है जी। अभी महाराज जी बताए जी जी कि क्लोजअप लगा दीजिएगा तो स्वयं लगेगा कि सर फटा हुआ है। जी। अरे यहाँ हम आपको बता दे रहे ना कि टमाटर का सोर्स लगा लीजिएगा तो साफ लगेगा कि ब्लडिंग जा रहा है। जी। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, करने का बहुत कुछ कर सकते हैं, अब बहुत कुछ हो सकता है। अगर हमको किसी को फंसाना है जी तो हम एक आवेदन दे देंगे थाना में, प्रूफ तो बाद में ना खोजेगी, जी। तहकीकात तो बाद में ना करेगी, मगर हम तो मैं आवेदन देके सबके सामने बोलेंगे हम आवेदन दे दिए, मेरे साथ गलती हुआ, पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक क्या सोचेगी? जी। आप गलत अफवाह को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गलत अफवाह के पीछे ना भागे, जी जो सही है वो सही है। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि आप 70% इंसान को खुश कर सकते हैं, जी। मगर 30% इंसान को अगर आप ज़मीन भी बेच दीजिएगा, अपना घर भी बेच दीजिएगा, आप उसको साथ में बैठा के खिलाइएगा, मगर वो आपका अपना नहीं होगा। तो वही है 30% लोग में से जो है वो क्या नाम है, रियान साहब जी। वो आते हैं, ठीक है, उनको इतना सम्मान दिया गया, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक विधायक जी कभी किसी से भेदभाव नहीं किए हैं, सबसे गले मिले हैं। हो सकता है एक आध ठो घरेलू में कोई निकल ही जाता है, इसके लिए विधायक जी दोषी नहीं ना है। अच्छा, अगर जमीन विवाद में भी कोई ऐसा बात होता तो विधायक जी खुद जाके अपने से सॉल्व करते, क्योंकि विधायक जी को जमीन का लालच नहीं है, वो पैसे और ज़मीन पे कभी नहीं गए। ये चीज़ हम क्या उनके कार्यकर्ता बोलेंगे, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ 20-20 साल से 25-25 साल से अपना आत्मसमर्पण किए हुए हैं, आज तक उनका विश्वास नहीं तोड़े। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अहमद है, मैं युवा राजद प्रवक्ता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, और क्या सच्चाई है और क्या इसमें अगर विधायक जी पर आरोप लग रहे हैं या ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं या विधायक जी का कारनामा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है।